पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल से रिलेटेड हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन हम लोग आज और कर लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल से ही जुड़ा हुआ इस प्रकार का क्वेश्चन एक और आ जाता है कई बार, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। कहने का मतलब है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन हम लोग रेक्टेंगल से और कर लेंगे। यहाँ पे 5 नंबर जो हमने यहाँ पे डाला है, क्यों डाला है? क्योंकि 4 कर चुके थे और ये हमारा 5वां नंबर, तो जहां पे आपने कल खत्म किया था वहीं से इसको कंटिन्यू करना है, ठीक ना। तो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन ये होगा। ये रेक्टेंगल का ही है, तो हम लोग इसको पहले बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, हालांकि इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों है हल्का, तो हम लोग इसको रेक्टेंगल वाले कैटेगरी में ही रख लेते हैं, ठीक ना। इसमें स्क्वायर का भी थोड़ा पार्ट मिलेगा, थोड़ा रेक्टेंगल का भी मिलेगा, तो ये हम लोग उसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूरी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि स्क्वायर से रिलेटेड होगा, ठीक ना। और स्क्वायर के बारे में भी हम लोगों ने कुछ कुछ बातें करा था पहले वाले क्लास में। थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर के बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि स्क्वायर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ और भी जान लेते हैं स्क्वायर के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा हम लोग नोट लिखते हैं स्क्वायर के बारे में, क्या आपको इसमें जानना है। सॉरी, आइए यहाँ पे हमारा ये एक स्क्वायर मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक। स्क्वायर में क्या होता है ना, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है ना। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये और उतना ही ये। स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब स्क्वायर के, चलिए देखते हैं कौन बता पाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर चारों साइड को जोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है, हमने आपको हर बार यही बताया है पेरीमीटर में कि पेरीमीटर जब भी आपसे पूछे बस उस फिगर के सारे बाउंड्री को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आइए हम लोग पहले बात करते हैं इसके पेरीमीटर का। इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, यानी कि ए बी को जोड़ोगे आप, फिर बी सी को, फिर सी डी को और फिर डी ए को, इसको जोड़ देना है। यानी कि इन चारों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका पेरीमीटर। लेकिन कई बार इसका फॉर्मूला भी बच्चे याद करते हैं, हालांकि फॉर्मूला का जरूरत तो नहीं पड़ता, लेकिन आप एक बार लिख लो कम से कम। क्या पेरीमीटर निकालने के लिए कभी आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे? कभी नहीं, बस चारों साइड को जोड़ देना है। तो इसका फॉर्मूला कौन बताएगा क्या होता है? इस 4 इंटू साइड, वेरी गुड। तो 4 इंटू साइड मतलब एक साइड जितना रहेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस स्क्वायर के पेरीमीटर को हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, सिंपल सा। स्क्वायर में पहला बात क्या ध्यान रखना है कि स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है, सब बराबर होता है, पहला बात। दूसरा बात, इसके पेरीमीटर का यदि हम बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड को बस जोड़ देना है। पेरीमीटर निकालने के फॉर्मूला के बारे में थोड़ा बात करें तो 4 इंटू साइड होता है, बस। आइए अब इसके एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, वेरी गुड। अच्छा, ये 4 इंटू साइड जो निकलेगा वो यूनिट में निकलेगा, किस में निकलेगा? यूनिट में। और साइड इंटू साइड किस में निकलेगा, यानी कि एरिया किस में निकलता है हमेशा? स्क्वायर यूनिट में, तो ये निकलेगा। स्क्वायर के लिए एस क्यू लिख देते हैं और यूनिट, स्क्वायर यूनिट। बस इतना ही बात आपको इसमें ध्यान रखना है। ओके, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो पेरीमीटर हो गया इसका ये वाला पार्ट, और एरिया हो गया इसके ये अंदर वाला रीजन। बस इतना बस आपको ध्यान में रखना है स्क्वायर को लेकर, और इससे जो सवाल आएगा हमारा वो फिर हम लोग इसको बना लेंगे। आगे बढ़े तो आइए हम लोग पहले अपना कंप्लीट कर लेते हैं। एक सवाल जो हमारा 5वां नंबर है वो बच रहा है, रेक्टेंगल से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रेक्टेंगल और थोड़ा सा स्क्वायर दोनों देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्लास, अपना आज का पहला सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है? अ डोर ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर इंटू 2 मीटर। एक ध्यान रखना, एक डोर है यानी कि एक दरवाजा है, उस दरवाजा का ये डायमेंशन दिया हुआ है। पहली बार जो होता है ना इस प्रकार का, ध्यान रखना,
पहली बार इस प्रकार का जब रहेगा तो पहली बार जो रहता है ना वो लेंथ होता है, और दूसरी बार जो होगा वो क्या होगा, उसका ब्रेथ होगा। ठीक ना, ध्यान रखना, कई बार आपके सामने ऐसा वर्ड आएगा, कई बार ऐसा आ जाता है, मान लो 2 मीटर इंटू 4 मीटर, इस प्रकार से आ जाता है। तो मल्टीप्लाई जब भी आप दिख जाना, समझ आना कि पहला वाला क्या होगा लेंथ और दूसरा वाला ब्रेथ। कई बार आप ऐसा भी देखते होंगे, कई बार आप ऐसा भी देखते होंगे मल्टीप्लाई 6 मीटर, तो ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ, और ये हो जाता है हाइट। ठीक ना, लेकिन चूंकि हम लोग हाइट के बारे में चैप्टर में बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो जब भी इस प्रकार का मल्टीप्लाई वगैरह कुछ रह जाए तो आप समझ लीजिएगा पहला लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है। तो यहाँ पे अब दोबारा क्या बोला गया था उस सवाल में, बोला गया कि एक डोर है जिसका डायमेंशन ये दिया हुआ है, यानी कि एक दरवाजा है जिसका लेंथ कितना है 3 मीटर और उस दरवाजे का ब्रेथ कितना है 2 मीटर। ओके, इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन। अब हमारे पास एक दीवार है, उस दीवार का डायमेंशन इतना है 10 इंटू 10, यहाँ पे 10 इंटू 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात तो ये क्या है लेंथ और ये क्या है ब्रेथ। अच्छा, यहां से आप अंदाजा लगा पा रहे हो, यहां पे दरवाजा का जो डायमेंशन है वो 3 और 2 है लेंथ और ब्रेथ, लेकिन यहां पे जो दीवार है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 10 और 10, यानी कि लेंथ भी 10 है और ब्रेथ भी 10 है। इसका मतलब दीवार कैसा है, रेक्टेंगल के शेप का या स्क्वायर के शेप का, स्क्वायर के शेप का। वेरी गुड, क्योंकि लेंथ भी एक है ब्रेथ भी एक है, इसका मतलब वो स्क्वायर होगा। समझ रही है बात। तो यहां पे आइए हम लोग बात करते हैं कुछ, देखो यहां पे ध्यान से, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा दीवार है, ठीक है, और दीवार किस शेप का है स्क्वायर के शेप का है, ठीक ना। तो पहले समझ लीजिए ये हमारा दीवार है स्क्वायर के शेप का। तो जरा एक बार बताइए, अब चूंकि ये दीवार है हमारा, और कैसे पता हमने लगाया कि स्क्वायर के शेप का ही होगा, इसके वैल्यू से 10 और 10 दिया हुआ, यानी कि पहला लेंथ और दूसरा ब्रेथ। तो ये 10 है तो ये भी कितना है 10 ही है, और ये भी 10 होगा क्योंकि स्क्वायर में सारा साइड क्या हो जाता है फिर इक्वल। ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10। इसका मतलब जो दीवार दिया हुआ है ना वो एक स्क्वायर के शेप का है, ठीक है। तो अब एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जितना ये साइड होता है उतना ही ये साइड, उतना ही ये, उतना ही ये, यानी कि ये भी कितना है फिर 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। और इस दीवार में एक दरवाजा फिट है, उस दरवाजा का डायमेंशन जरा बताइए कितना है 3 और 2 है। लेकिन ये अच्छा ठीक है, लेकिन फिर ये दरवाजा जो हमारा 3 और 2 दिया हुआ है वो किस शेप का होगा रेक्टेंगल के शेप का, क्योंकि लेंथ कुछ और है ब्रेथ कुछ और है। तो बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेंथ है 3 और ब्रेथ है 2, यानी कि लंबाई थोड़ा ज्यादा है और चौड़ाई थोड़ा कम है। तो कुछ ऐसा बना लेते हैं हम लोग, सपोज कीजिए कुछ ऐसा बना लेते हैं, कुछ ऐसा, लंबाई थोड़ा ज्यादा हो गया और चौड़ाई थोड़ा कम हो गया, ठीक है। बस नहीं, ये इसका लंबाई और ये इसका चौड़ाई, ठीक है। तो ये लंबाई कितना है इसका बताओ 3 मीटर, तो ये 3 हो गया, और इसका चौड़ाई 2 मीटर। बस ये बात समझ में आया है आपको, ये पिक्चर समझ में आया। पहले ये बताइए पिक्चर में आपको यदि याद ना रहे तो आप लिख भी लेना कि ये जो है ये वॉल है और ये क्या है डोर है। अब तो याद रहेगा। बस आगे बढ़े तो एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। हमारे पास स्क्वायर के शेप का, हमारे पास स्क्वायर के शेप का एक दीवार है जिसका हर एक साइड 10-10 मीटर है। दूसरी बात, इस दीवार में एक दरवाजा फिट है, दरवाजे का लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर। सिंपल। अब आगे क्या करने के लिए बोला गया है वो देखिए, फाइंड द टोटल लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज ₹3। ये तो बाद में देखेंगे हम लोग, पहले क्या बोला वो देखो, फाइंड द टोटल लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग द वॉल। बस इतना देखो आप, बस पहले हमको क्या करना है, इस दीवार को पेंट करवाना है, इस दीवार को पेंट करवाना। तो जरा बताइए
दीवार को पेंट करवाएंगे तो क्या उसमें दरवाजा को भी पेंट करना है? नहीं, इसमें केवल दीवार के बारे में बात हो रहा है। तो यदि आपको दीवार को पेंट करवाना है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ? दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? दीवार का यदि आपको एरिया चाहिए, इसका मतलब कौन सा एरिया? ये वाला? क्या ये वाला भी नहीं? ये तो दरवाजा है हमारा। तो आपको दीवार का एरिया कब मिलेगा? जब आप इस पूरे एरिया में इस वाले दरवाजे का एरिया क्या करोगे? आप माइनस करेंगे। समझे ध्यान से। हमको क्या चाहिए? पूरा दीवार का एरिया चाहिए ना बस। तो दीवार में तो हमारा दरवाजा भी फिट है, तो क्या उसको भी जोड़ लेंगे? नहीं, उसको थोड़ी पेंट करना है, उसको माइनस करना पड़ेगा फिर हमको। तो इस पूरे एरिया में इस वाले एरिया को हम माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया मिलेगा हमको? ये वाला मिल जाएगा। और फिर इधर वाला ये नहीं चाहिए हमको, है कि नहीं? तो पूरा एरिया हमको निकालने के लिए किसका एरिया निकालना पड़ेगा जरा बताइए? स्क्वायर का। तो पूरा एरिया पहले निकालेंगे हम, तो स्क्वायर का निकालना पड़ेगा क्योंकि दीवार हमारा किस शेप का है? स्क्वायर के शेप का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पे शुरू करते हैं। एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल कितना हो जाएगा बताइए? एरिया ऑफ द वॉल, और वॉल किस शेप का है? स्क्वायर के शेप का है, और स्क्वायर का एरिया आप निकालने जा रहे हैं तो साइड इंटू साइड करना पड़ेगा आपको। तो साइड इंटू साइड, तो बताइए एक साइड कितना है स्क्वायर का? 10 मीटर। तो इसको 10 से फिर से करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। और एरिया जब भी निकलता है तो किस में निकलता है? स्क्वायर यूनिट में। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दिया, मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब इस पूरे दीवार का जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है। अब हमको इसका एरिया निकालना है, फिर बाद में दोनों को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर लिख देंगे। एरिया ऑफ द डोर क्या होगा? अच्छा, डोर का हमको एरिया निकालना है, यानी कि इसका एरिया निकालना है। और डोर है किस शेप का? रेक्टेंगल के शेप का। तो बताइए क्या होता है? बिल्कुल, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है उसका। और लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ कितना है? 2 मीटर। तो बताइए कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। तो पूरा दीवार का जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है, और केवल दरवाजा का जो एरिया है वो है 6 मीटर स्क्वायर। अब हमको केवल क्या चाहिए? दीवार को पेंट करना है। तो भैया आपको ये रेक्टेंगल का जो शेप का दरवाजा है उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे कर लेंगे टोटल एरिया ऑफ वॉल इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ वॉल। यदि आपको चाहिए तो क्या करेंगे? ऐसे कर लो, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ द डोर। क्या सही बात है कि नहीं? और एरिया हमने वॉल का निकाल रखा है 100 मीटर स्क्वायर, इसमें माइनस कर देना है केवल कितना? 6 मीटर स्क्वायर। तो बताइए कितना आएगा? 94 मीटर स्क्वायर। मतलब जिस दीवार को पेंट करना है दरवाजा हटा के, उस दीवार का एरिया है 94 मीटर स्क्वायर। अब आइए अपने सवाल पे। तो इस कॉमा तक तो हमारा काम हो गया। अगला बोला गया है इफ द लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज ₹3, यानी कि यदि आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करते हैं तो 3 रुपया लगता है। तो आप बताइए आपको 94 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना है तो कितना रुपया लगेगा? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेबर चार्ज, टोटल कॉस्ट या फिर टोटल लेबर चार्ज। जहां पे लेबर चार्ज बोला तो लेबर चार्ज लिख देंगे। टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल इक्वल्स टू 94 इंटू क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 94 इंटू 3 इक्वल्स टू रुपीज कितना आ जाएगा? 94 को 3 से कर दो, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 9 जा 27, 27 और 1 28, यानी कि ₹282 रुपया लगेगा। बस समझ में आया बात? अब
तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल आपके बुक में है, इसीलिए हमने बताया है, ठीक ना। बोला गया है सिंपल सा कि आपके पास देखो एक दीवार है, वो दीवार स्क्वायर के शेप का है। कैसे हमने पता लगाया कि दीवार स्क्वायर के शेप का ही है? यहाँ पे देख के 10 और 10 दिया हुआ है, मतलब लेंथ भी 10 है और ब्रेथ भी 10 है। ऐसा कब हो सकता है? जब वो स्क्वायर रहा होगा। तो स्क्वायर के शेप का हमने पहले बना दिया एक दीवार, उसके उस दीवार में एक फिट है हमारा दरवाजा। दरवाजा का लेंथ क्या है? 3 और 2। इसका मतलब है कि लेंथ कुछ और है, ब्रेथ कुछ और है। मतलब ऐसा कब होता है? रेक्टेंगल में होता है। ये हमने कर दिया। अब बोला गया है कि आपको क्या करना है, उस दीवार को पेंट करना है। दीवार को पेंट करना है बस, मतलब दरवाजा को नहीं। तो पूरे दीवार के एरिया में से दरवाजा का एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हमने इसको माइनस किया, कितना है माइनस करके? 94 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा दीवार का एरिया, जिसको कि पेंट करना है। और सवाल में बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को जब आप पेंट करोगे तो आपको 3 रुपया लगेगा। लेकिन हमारे पास टोटल एरिया है कितना? 94 है। तो बताइए उस 94 मीटर स्क्वायर एरिया को जब पेंट करेंगे कितना रुपया लगेगा? तो 94 × 3 हमने किया, तो 282 रुपीज हमको इस दीवार को पेंट करने में लगेगा। बस यही सवाल था हमारा। आगे बढ़े, ऐसे ही इसको हैंडल करना है। आइए अगला सवाल हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 में आते हैं। अब तो ये वाला सवाल हमारा अब पिछले वाला क्लास का खत्म हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो 5 नंबर था वो कौन सा था? पिछले वाले क्लास का ही था, जो कि रेक्टेंगल का था। हालांकि इसमें आप देखे होंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों आ गया, इसीलिए हम लोगों ने इसको इसी क्लास में करना सही समझा। आगे बढ़े, तो आइए अपना क्वेश्चन नंबर अब पहला देखा जाए, जो कि स्क्वायर से रिलेटेड रहेगा कंप्लीटली। इसमें रेक्टेंगल वगैरह नहीं घुसेगा, उसमें आ गया था बस। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ व्हिच साइड्स मेजर 8 मीटर। मतलब आपके पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का जो एक साइड है वो 8 मीटर है। तो वैसी बात है, स्क्वायर का एक साइड 8 मीटर है तो बाकी सारा भी 8 ही होगा बस। तो एक स्क्वायर हम यहाँ पे बना लेते हैं। सपोज ये हमारा स्क्वायर है, तो ये इसका कुछ नाम भी रख दो आप, ए बी सी डी। नाम रखना जरूरी नहीं है, लेकिन रख दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो ये 8 मीटर है एरिया, एक मतलब एक साइड इसका 8 मीटर है, तो बाकी सारा भी कितना होगा? 8 ही होगा। तो ये वाला भी 8 हो जाएगा, ये वाला भी 8 मीटर हो जाएगा, और ये वाला भी 8 मीटर हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो इसका बोला गया कि एरिया बताओ, तो सिंपल सा है। एरिया क्या होता है इसका? 4 इंटू साइड इंटू साइड। तो इसके एरिया का यदि हम लोग बात करें, एरिया इक्वल्स टू होता है साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है इसका? 8। फिर से एक साइड और मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा बताओ? 8 8 जा 64 मीटर में है वैल्यू हमारा, तो मीटर स्क्वायर। जब एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, इसलिए मीटर स्क्वायर। बस इतना ही सिंपल ये सवाल है। तो एक स्क्वायर है जिसका एक साइड दिया हुआ था 8 मीटर, तो इस हिसाब से हमारा सारा साइड भी क्या हो जाएगा? 8 8 ही हो जाएगा। और इसका एरिया निकालना, तो एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो हो गया हमारा 64 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। आगे बढ़े, ये दोनों सवाल हमारा बहुत इजी निकला। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जैसे करना है वैसे करके लिखिए। मिटा दें। अपने क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 और 3 पे। चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए पहले पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोला गया देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। इसमें भी एक स्क्वायर है, उसका एरिया निकालना है हमको, लेकिन इस पर कहानी कुछ और है। स्क्वायर पार्क है। किस शेप का है पार्क? स्क्वायर के शेप का है। हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। पेरीमीटर दे दिया इस बार, तो क्या कुछ गलत है? नहीं, समझेंगे हम लोग। देखो मान लीजिए कि ये हमारा स्क्वायर के शेप का एक पार्क है। ओके, स्क्वायर के शेप का पार्क है। मान लेते हैं पार्क का नाम हमने रखा PQRS। ओके, जब इस पार्क का जब चारों साइड को हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि पेरीमीटर जब निकालते हैं, तो कितना निकलता है? 320 मीटर। तो आप बताइए, सबसे पहले तो आप ये देखो,
दिया हुआ है पेरीमीटर, निकालना है एरिया, और एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, साइड चाहिए होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो आपको साइड चाहिए होगा। तो हमको पहले करना क्या है, साइड निकालना है। हम पहले क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो बस आइए शुरू करते हैं। देखो सिंपल सा है, पी क्यू आर एस हमारा एक पार्क है जो कि स्क्वायर के शेप का है। इन चारों साइड को जोड़ के यानी कि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है। हमको निकालना पड़ेगा इसका एक साइड। अब आपको पता है कि चूंकि स्क्वायर है हमारा, इसका चारों साइड बराबर होता है, तो हमको क्या करना है, 320 को 4 से डिवाइड कर देना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि दिया हुआ है टोटल, चारों साइड को जोड़ के दिया हुआ है, हमको चाहिए एक साइड, और 4 से हम डिवाइड क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि चारों साइड इक्वल होता है, तो हमको बस एक साइड पहले चाहिए। तो यहां पे कुछ चीजें जो है वो लिख लेते हैं पहले, जैसे दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू 320 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 320 मीटर, हमको एक साइड चाहिए, तो साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि जो पेरीमीटर दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक साइड का वैल्यू। तो पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 320 डिवाइडेड बाई 4। चलिए इसको थोड़ा सा कट करिए, 4 के टेबल में 32 कितने बार में, 8 बार में, और यहाँ पे 0 यानी कि 80। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं ये हमारा आ गया 80 मीटर। तो एक साइड कितना निकला हमारा, 80 मीटर, तो बाकी सारा साइड भी कितना होगा, 80 80 80 हो जाएगा। तो ये भी हो गया अब हमारा 80 मीटर, ये भी 80 मीटर, ये भी 80 मीटर, और ये वाला भी 80 मीटर। सिंपल। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इस पेरीमीटर का इस्तेमाल करके इसको 4 से हमने डिवाइड किया, तो हमको मिल गया एक साइड का वैल्यू। 4 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि चारों साइड इक्वल होता है, तो जो वैल्यू आएगा वो चारों का आ जाएगा, तो आ गया हमारा 80। अब जब साइड आ चुका है तो निकालना है इसका एरिया। तो एरिया तो इसका बहुत सिंपल है, साइड इनटू साइड कर देना है। तो यहां पे आ जाइए, अब नाउ एरिया इक्वल्स टू साइड इनटू साइड होता है। तो साइड कितना निकाला अभी हमने, 80 इंटू 80, तो बताइए कितना हो जाएगा, 88 64 और 00, यानी कि 6400 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। बस देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत किसी को, सवाल सिंपल था कि नहीं, बिल्कुल। तो आइए आगे बात करें, आगे बात करें। सवाल नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन नंबर 3 में क्या है ना, कि थोड़ा आपको दिखने में लग रहा होगा बड़ा, लेकिन इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप ड्रॉ करते चलेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखना कैसे आसान होगा, ध्यान से समझिएगा बस। The area of a square and a rectangle are equal। पहले ही बोल दिया, आपके पास एक स्क्वायर है और आपके पास एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो पहले हम लोग यहां पे बना लेते हैं एक स्क्वायर, एक मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर है, नाम रखा हमने सपोज ए बी सी और डी, और एक हमारे पास रेक्टेंगल है, हाँ एक रेक्टेंगल, इसका नाम रखा हमने पी क्यू आर एस। ओके, ध्यान से देखिए, फिगर भले दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का एरिया क्या दे रखा है, बोल रहा है कि इक्वल है, तो मान लेते दोनों इक्वल हो गए एरिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला गया है अगला, अब पढ़ो ध्यान से पहले। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर है, मतलब स्क्वायर का एक साइड दिया हुआ है 40, तो बाकी सारा पे कितना, 40 40 40 40, बिल्कुल। तो ये वाला भी हो गया हमारा 40 मीटर, ये भी हो गया 40 मीटर, क्या है सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा फिर 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर, और ये वाला भी 40 सेंटीमीटर। समझ आया बात,
तो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 40, मतलब सारा साइड इसका हो गया 40 40 40 40। अगला, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का केवल क्या दिया हुआ है? ब्रेथ, केवल ब्रेथ। तो ये ब्रेथ इसका है 25 सेंटीमीटर। तो ये वाला ब्रेथ 25, तो ये वाला ब्रेथ भी कितना? 25। तो ये भी 25 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। और अब क्या बोला गया है देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का हमको निकालना है लेंथ। तो लेंथ हम लोग इसका निकालेंगे। इसका लेंथ कितना होगा हमको नहीं पता। देखो एक बार ध्यान से देखो पहले, क्या इस स्क्वायर का आपको सब कुछ पता है? लेंथ, ब्रेथ सब कुछ बिल्कुल पता है, क्योंकि इसका एक साइड जितना होगा बाकी सारा साइड भी उतना ही होगा। मतलब स्क्वायर का हमको सब कुछ पता है। रेक्टेंगल का हमको ब्रेथ तो पता है, लेकिन लेंथ हमको नहीं पता। यदि ये ब्रेथ 25 तो ये भी 25, यदि ये लेंथ पता चल जाएगा तो ये वाला भी लेंथ पता चल जाएगा। तो हमको पहले क्या निकालना चाहिए बताइए? लेंथ निकालना चाहिए। और लेंथ निकालने के लिए जिसमें हिंट दे रखा है, वो सबसे पहला हिंट ये है कि दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। दे रखा है ना यहाँ पे, देखो, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं कुछ बातें। यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या ये हम अपने मन से बोल रहे हैं इक्वल है दोनों का एरिया? नहीं, वो तो सवाल में दिया हुआ है। अब जरा बताइए, यदि दोनों का एरिया इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बताइए, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग साइड इंटू साइड। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन दिया हमने। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पे हमने एल इंटू बी लिख दिया। अब बताइए, स्क्वायर का यहाँ पे साइड इंटू साइड है और एक है 40, तो कितना होगा? 40 इंटू 40 इक्वल्स टू, क्या रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है? नहीं, वही तो हमको निकालना है। तो इस एल के जगह पे एल लेने दो। बी यानी कि ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 25, तो 25 लिख देंगे। अब आगे देखो, यहाँ पे 40 इंटू 40 है, रहने दो। ओके, ये 25 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू एल। अब तो यहाँ पे कुछ करता हुआ आपको दिख रहा होगा, कट करते हैं। ये 5 से काट हो गया 5 बार में, और ये 5 से 8 बार में। फिर से 5 1 जा 5, और ये 5 से कितने बार में? 8 बार में। तो नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में कितना दिख रहा है? 8 इंटू 8, 16 कैसे? 8 8 जा 64। लेकिन क्या 64 क्या सब कुछ किसमें हमारा? सेंटीमीटर में। तो 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लेंथ। तो रेक्टेंगल का लेंथ पूछा गया था, तो रेक्टेंगल का लेंथ हमने निकाल दिया। कितना आया? ये आ गया हमारा 64 सेंटीमीटर। तो ये वाला भी लेंथ कितना होगा? 64 सेंटीमीटर आ गया अब हमारा। समझ आ गया ना? अगला क्या बोला गया था? कुछ और भी बोला गया था क्या निकालने के लिए? ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब तो सिंपल हो गया, रेक्टेंगल का हमको लेंथ पता चल चुका, ब्रेथ पता चल चुका, तो बस पेरीमीटर निकालना, चारों को जोड़ दीजिए, सिंपल। तो आइए हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। क्या करना चाहिए? सभी को ऐड कर देना चाहिए। तो बताइए क्या ऐड करेंगे हम? पहले पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, है कि नहीं? तो बताइए पी क्यू का वैल्यू कितना है? 64, क्यू आर का 25, आर एस का 64 और एस पी का 25। तो कितना आ गया? जोड़ लेते हैं हम लोग, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18 का 8 कैरी 1, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, कैरी कितना था? 1, 16 और 1 17, तो 178। और पेरीमीटर हमेशा किसमें निकलता है? केवल यूनिट में। तो यहां पे केवल क्या लिखेंगे हम? हाँ, सेंटीमीटर, केवल सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं। स्क्वायर कब लिखते हैं? जब एरिया निकालते हैं
तब तो पेरीमीटर भी आ गया हमारा, दोनों चीज निकल गया। चलिए अब इसमें कोई डाउट किसी को? जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको जल्दी से भी लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करिए या फिर शॉर्ट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसको जल्दी से लिख लीजिए। इस तरीके से हमने आज के क्लास में टोटल 4 सवालों को सॉल्व करा है, 5 नंबर, जो कि पिछले क्लास का बच गया था एक, और आज की क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया स्क्वायर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को। ठीक है, यदि इसमें कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए दिखेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम लोग उसको करेंगे। यदि नहीं रहा तो फिर हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फिर से कुछ नए सवालों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो समझ आ गया सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई भी डाउट रहा होगा किसी भी सवाल में, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आप उसको एक बार बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और एक बार ध्यान रहे, ये चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया का है, तो इसमें आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब हर क्वेश्चन में आपको, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में स्क्वायर के बारे में बात हो रहा था, आपको स्क्वायर बना दीजिए, वहां पे रेक्टेंगल के बारे में बात होगा तो रेक्टेंगल बना दीजिए, या फिर किसी भी फिगर के बारे में बात हो तो वैसा फिगर बना के आपको सवाल बनाना है। फिगर बनाने से क्या होता है ना, बहुत कुछ आपके सामने ऐसे ही पता चल जाता है, ठीक ना? तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। यदि कुछ सवालों को और बनाने के लिए रहा, इंपॉर्टेंट रहा, तो बनाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग अपने नए चीजों को सीखेंगे। तो पहले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।